हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और उन चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए उनके पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि अर्थ की मूवमेंट क्या होती है और इन मूवमेंट का हमारी डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, डे एंड नाइट कैसे होते हैं, सीजन किस तरीके से चेंजेस होते हैं, समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, इक्विनॉक्स, लीप ईयर क्या होता है। हालांकि इनमें से बहुत सारी टर्म्स आपने पहले सुनी होंगी, लेकिन आज हम इन्हें कंसेप्चुअली समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी टर्म्स आने वाली हैं उसको समझना चाहते हैं तो वो सारी टर्म्स केवल 2 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। अगर इन 2 कंसेप्ट्स को हम इजीली समझ गए तो ये पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और वो दोनों टर्म्स हैं, पहली है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है कि अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है, उसको रोटेशन बोला जाता है। और अर्थ अगर सन के अराउंड चारों तरफ घूम रही है तो उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। इसको एक इजी लाइब्रेरी के एग्जांपल से समझते हैं कि आप किसी लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए हैं और उस लाइब्रेरी में आप एक रोटेटिंग चेयर के ऊपर बैठ के अपने आप को गोल गोल घुमाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ रोटेशन का। रिवोल्यूशन आप समझ सकते हैं कि उसी लाइब्रेरी के अंदर कोई टेबल रखी है, उस टेबल के चारों ओर आप घूम रहे हैं, तो उस टर्म को बोलेंगे रिवोल्यूशन। क्योंकि रोटेशन में आप क्या कर रहे थे कि जिस पोजीशन पे आप थे वहीं पे आप गोल गोल घूम रहे थे, और रिवोल्यूशन में आप क्या कर रहे थे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चक्कर लगा रहे थे चारों तरफ। या दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं कि आप अगर रूम के अंदर सीलिंग फैन को देखेंगे तो सीलिंग फैन एक रोटेशन का एग्जांपल है। रिवोल्यूशन का एग्जांपल को हम इजीली समझ सकते हैं लास्ट चैप्टर से कनेक्ट करके, जिसमें हमने मून और अर्थ के बारे में पढ़ा था। तो जो मून क्या करता है, अगर ये अर्थ है तो मून क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो एक रिवोल्यूशन का एग्जांपल हुआ। और अर्थ के केस में क्या होगा, अर्थ जो है अगर अपने ही एक्सिस पे घूमेगी तो उसको रोटेशन बोला जाएगा। और अगर वो सन के अराउंड, अगर ये सन है इसके अराउंड जो अर्थ चक्कर लगा रही है उसको बोला जाएगा रिवोल्यूशन। ये अर्थ चारों तरफ इसके चक्कर लगा रही, और अगर अर्थ अपनी ही एक्सिस पे मूव करेगी तो उसको रोटेशन बोला जाएगा। आई थिंक यहाँ तक ये बातें क्लियर हैं। और जो रोटेशन होता है, रोटेशन की वजह से ही हमें डे और नाइट वाला फिनोमेना देखने को मिलता है। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से जो हमारे सीज़न चेंज होते हैं उस सारे सीज़न रिवोल्यूशन की वजह से रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी अर्थ है, अगर हम अर्थ का एग्जाम्पल लें, अर्थ जो है वो होनी चाहिए थी ऐसे स्ट्रेट, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। बट रियलिटी में जो हमारी अर्थ है वो अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है। इसका नॉर्थ पोल थोड़ा सा राइट साइड में टिल्टेड दिखेगा आपको, साउथ पोल थोड़ा सा नीचे से लेफ्ट साइड में टिल्टेड दिखेगा। यानी कि अर्थ जो है वो बिल्कुल भी सीधी नहीं है, अर्थ हल्की सी झुकी हुई है। अब यहाँ पे ये समझना कि अगर मैं मान लूँ ये एक प्लेन है, प्लेन एरिया समझ लो, जैसे आपके रूम के अंदर फर्श होती है प्लेन, और ये है वर्टिकल। वर्टिकल को आप अपने रूम की वॉल समझ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो वर्टिकल है और ये जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, और ये गैप कितने डिग्री का है, 23.5 डिग्री। अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, टिल्टेड है। और अगर हम प्लेन से कंपेयर करें तो प्लेन और अर्थ के एक्सिस के बीच में लगभग 66.5 डिग्री का डिफरेंस है। इसको आप यहाँ इस इमेज में समझिए कि ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है, ये वर्टिकल है। तो अर्थ क्या है, सीधी ना होने की जगह अर्थ जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, और 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन से। यानी कि जिस ऑर्बिट पे घूमती है उससे अर्थ की एक्सिस कितनी डिग्री है, 66.5 डिग्री टिल्टेड है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, एक बार बुक में रीड कर लेते हैं। कहता है द एक्सिस
ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद ऑर्बिटल प्लेन। जो हम समझ चुके हैं कि अर्थ क्या है, अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, और जिस प्लेन को बनाती है उसको ऑर्बिटल प्लेन बोला जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं कि जो अर्थ है, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में है, इस कारण से जो सनलाइट पड़ती है अर्थ पे वो सिर्फ उसके आधे हिस्से में पड़ती है, और जो आधा हिस्सा है वहाँ पे सनरेज नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए जो हिस्सा सन के एक्सपोजर में रहता है वहाँ पर तो दिन रहता है, और जो सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रहता उस जगह पे नाइट होती है। ठीक है। और कहीं पे तो ऐसी जगह आएगी जहाँ पे सनलाइट का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ से हमको क्लियरली विजिबल होगा कि इधर की साइड डे है, इधर की साइड नाइट है। तो एक ही जो इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करा गया है, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, आइए समझते हैं। कहता है ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। क्योंकि अर्थ स्फेरिकल शेप में है, इसलिए आधे हिस्से में ही एक टाइम पे लाइट पड़ती है। तो जो पोर्शन फेस करता है सन को, वहाँ पे क्या होता है, डे होता है, और जो अदर हाफ होता है वहाँ पे नाइट होता है। तो जो सर्कल जो हमने अभी पढ़ा कि जो डिवाइड करता है दिन और रात को, डे और नाइट को ग्लोब से, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है इसका एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सिस जो है, अर्थ जो है टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, वो इस तरीके से है। लेकिन जब सनलाइट आएगी तो सनलाइट एक्सिस के हिसाब से थोड़ी आएगी। सनलाइट का इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ेगा कि इधर डे इधर नाइट। इसी कारण से क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल आप देख रहे हो ना ऊपर, ये नॉर्थ पोल, अर्थ अपना मूवमेंट करेगी जब भी ये नॉर्थ पोल 6 महीने तक सन के एक्सपोजर में रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लगभग 6 मंथ तक दिन ही रहेगा। और ये जो साउथ पोल वाला हिस्सा है, अर्थ के मूवमेंट होने के बावजूद ये हिस्सा हमेशा डार्कनेस में ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे 6 महीने रात रहेगी। आई थिंक यहाँ तक सबको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। सर्कल का जो रिश्ता है वो एक्सिस के साथ बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। अर्थ जो है वो लगभग 24 घंटे लेती है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और 24 आवर्स ही वन डे कैलकुलेट होता है। ऑन इट्स एक्सिस द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो जो डेली मोशन होता है अर्थ का वो कितना टाइम में होता है, 24 घंटे के अंदर होता है एक रोटेशन कंप्लीट, और इस एक रोटेशन कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं, एक अर्थ डे। तो अर्थ डे कितने समय का होता है, 24 घंटे का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। अगर अर्थ रोटेशन बंद कर दे, जैसे इस इमेज के अंदर दिखाया है, ये इमेज तो स्टेशनरी है, इसके अंदर अगर जैसी पोजीशन दिखाई है यहीं पे अर्थ रुक जाए, तो क्या होगा कि जिस हिस्से में सन का एक्सपोजर पड़ रहा है यहाँ पे तो दिन ही रहेगा, और जहाँ पे रात है वहाँ हमेशा के लिए रात रहेगी। और दूसरी चीज़ कि जो भी इसकी सनलाइट का इम्पैक्ट पड़ेगा तो यहाँ का टेम्परेचर डेली इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और यहाँ पे एक्सट्रीम हीट का धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहेगी। और जिस हिस्से में सनलाइट नहीं जा रही वहाँ पे टेम्परेचर लो होता चला जाएगा, इतना ज़्यादा लो हो जाएगा कि वहाँ भी कंडीशंस जो हैं एकदम वॉर्स हो जाएंगी, लाइफ पॉसिबल नहीं बचेगी वहाँ पे। तो आगे हमसे कहता है कि द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो जहाँ पे सन की तरफ है वहाँ हमेशा दिन रहेगा, और वहाँ पे कंटिन्यूसली गर्मी होगी उस रीजन के अंदर, और जो अदर हाफ है वो डार्कनेस में ही रहेगा हमेशा, और वहाँ पे एकदम कोल्ड वाली फ्रीजिंग कोल्ड बर्फ़ जैसी सिचुएशन हो जाएगी। और लाइफ जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में, जहाँ पे एक्सट्रीम हीट पड़े या एक्सट्रीम कोल्ड वाली सिचुएशन हो। तो जो सेकंड मोशन के बारे में हमको पढ़ना है, इस मोशन का नाम है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को लगभग 365 and 1/4 डेज लगते हैं। यानी कि अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझे तो 365 डेज और 6 आवर्स, इतना टाइम लगता है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ को। और यही 6 ईयर्स क्या है जो हम हर साल इग्नोर कर देते हैं, और जनरली हम 365 डेज का ईयर मानते हैं। और यही 6 आवर्स लगभग 4 साल तक ऐड होते होते 24 आवर्स हो जाते हैं, जबकि हम इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा प्रॉपर वन डे हो गया है। और इसीलिए हर 4 साल बाद जो ईयर होता है वो 365 डेज़ का होता है,
उसमें फरवरी का जो मंथ होता है उसको हम 28 से 29 का बना देते हैं और उसको लीप ईयर बोला जाता है। तो हमसे बोला जा रहा है कि वी कंसीडर अ ईयर एज 365 डेज, और हम इग्नोर कर देते हैं 6 साल को अपनी कन्वीनियंस के लिए। और हर साल के 6 आवर्स जो हैं वो सेव कर लेते हैं, 24 आवर्स का एक दिन बना देते हैं हर 4 साल बाद, और फरवरी में उसको ऐड कर देते हैं, 29 फरवरी होती है और उसको लीप ईयर बोला जाता है। ये सब चीज़ें हमने समझ ली। अब जो हमने रिवोल्यूशन वाला टॉपिक समझा कि अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अगर ये अर्थ है, अगर ये सन है सॉरी, तो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और जिस रूट पे चक्कर लगा रही है, ये रूट क्या है, सर्कुलर नहीं है, इसकी शेप एलिप्टिकल शेप है। इसको हम सर्कुलर पाथ नहीं बोल सकते, एलिप्टिकल पाथ है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये एक प्रॉपर सर्कल नहीं है। सर्कल होता तो कुछ इस मैनर में अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती, तो एक ऐसे मैनर में है, एलिप्टिकल मैनर में। ठीक है, इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल मैनर। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि पूरे साल जो है अर्थ जो है सेम डायरेक्शन में ही टिल्टेड रहती है अपने ऑर्बिट के ऊपर। इस इमेज को ध्यान से आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो पूरे साल ऑर्बिट पे सेम डायरेक्शन में टिल्टेड है ना। अब आगे हमको 4 अलग अलग कंडीशंस के बारे में समझाता है। जनरली हमको ये बता रहा है कि जो सीजन होते हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अर्थ जो है, क्योंकि वो टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, इसलिए कभी ऐसा होता है कि सन जो है उसकी सनरेज डायरेक्ट नदर्न हेमिस्फेयर में सीधी पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। कभी ऐसा होता है उसकी सनरेज डायरेक्टली सीधे पड़ती हैं सदर्न हेमिस्फेयर में। कभी कभी ऐसा होता है कि इवनली पूरे अर्थ पे एक बराबर होती हैं, जिसको हम इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं। तो ये 4 कंडीशंस हमको समझनी है, जिसमें पहली कंडीशन है समर सोलस्टाइस, दूसरी है विंटर सोलस्टाइस, थर्ड है हमारा इक्विनोक्स, और चौथा हमारा इक्विनोक्स। सो हम फर्स्ट सिचुएशन के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है समर सोलस्टाइस। समर सोलस्टाइस जो है 21 जून के समय होता है। इस दिन क्या होता है कि जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, और जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे समर का सीजन होता है, और नॉर्थ पोल जो हमारा है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। अब इस इमेज में ध्यान से देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं। नॉर्थ पोल जो है वो टिल्टेड है सन की तरफ, और ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, समर का सीजन होगा। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। और 21 जून जिस दिन ये सनरेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, ये नदर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन बड़ा होता है सबसे, और रातें छोटी। ठीक है, और सेम यही कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं विंटर सोलस्टाइस के केस में। यहाँ पे जो सन रेज हैं डायरेक्टली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, इसीलिए जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है इसके अंदर समर का सीजन होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में ठंड का मौसम यानी कि विंटर सीजन होता है। और 22 जून का जो दिन होता है उस दिन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन रेज पड़ती हैं, तो सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। इसी का उल्टा केस नदर्न हेमिस्फेयर में होता है, यहाँ पे दिन सबसे छोटा होता है। यानी कि समर सोलस्टाइस में नदर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में देखें तो दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी। और ये इस केस में क्या होगा, दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स केस हैं। अब आते हैं इक्विनोक्स के ऊपर। यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्थ वाला हिस्सा सन की तरफ टिल्टेड है ज़्यादा, यहाँ पे साउथ वाला हिस्सा सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। बट ये जो इक्विनोक्स वाला केस है, यहाँ पे कोई भी हिस्सा टिल्टेड नहीं है सन की तरफ। यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे जो डे और नाइट होता है उसका ड्यूरेशन लगभग सेम होता है, दिन और रात एक बराबर होते हैं, और पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसा सनलाइट एक बराबर पड़ता है, सब जगह एक जैसा मौसम होता है।
ठीक है। और जो मार्च में इक्विनॉक्स होता है उसमें नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर स्प्रिंग सीजन, सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन। और जो 23 सितंबर वाला इक्विनॉक्स होता है उसमें नदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है। अब इसको पढ़ते हैं। आगे एक एक्टिविटी दी है, इसको आप कर सकते हैं। दो नेल्स को फिक्स करना है, एक थ्रेड लेना है, उसमें पेंसिल फंसा के आप ऐसे बनाएंगे तो एलिप्टिकल मैनर में जिस तरीके का ऑर्बिट है अर्थ का वो आप बना सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं वन बाई वन कि 21 जून जो कि समर सोलस्टाइस जिसको बोला जाता है, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर जो है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, और सन रेज डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पड़ने से वहाँ का एरिया जो होता है वो ज़्यादा हीट रिसीव करता है, और जो एरियाज पोल के पास हैं उनमें कम हीट होती है क्योंकि सनरेज स्लैंटिंग होती हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, और ऐसे प्लेसेस जो कि आर्कटिक सर्कल से ऊपर होते हैं वहाँ पे कंटिन्यूस डे लाइट होती है 6 मंथ के लिए, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया था कि जो नॉर्थ पोल पूरी तरीके से झुका होता है उसकी तरफ, सन की तरफ, इस कारण से 6 महीने लगभग दिन ही रहता है वहाँ पे। और क्योंकि लार्जर पोर्शन में क्या होता है, जो नदर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा होता है वो सन के एक्सपोजर में होता है, इसलिए यहाँ पे समर रीजन होता है, समर का मौसम होता है। लॉन्गेस्ट डे होते हैं, शॉर्टेस्ट नाइट होती है। 21 जून को हम क्या बोलते हैं, समर सोलस्टाइस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 दिसंबर। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। साउथ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। सदर्न हेमिस्फेयर जो है उसमें ज़्यादा लाइट होती है, इसलिए वहाँ पे समर सीजन होता है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। इस पोजीशन को हम विंटर सोलस्टाइस बोलते हैं। सेम 21 मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स के बारे में कह रहा है कि जो डायरेक्ट सनरेज हैं इक्वेटर पे पड़ती हैं। इस पोजीशन पे कोई भी पोल सन की तरफ झुका नहीं होता और पूरी अर्थ के ऊपर इक्वल डेज एंड नाइट होते हैं। इसको इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन बोलते हैं। 23 सितंबर में नदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन, सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन, और इसका अपोजिट हो जाता है 21 मार्च को। ठीक है, आई थिंक ये सब क्लियर है। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इसके एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड क्या बोलेंगे, उसको रिवोल्यूशन बोलेंगे। रोटेशन क्या बोलेंगे, अगर वो अपने ही एक्सिस पे घूमेगी। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन, इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज कब पड़ती हैं। 21 जून तो समर सोलस्टाइस था जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट सन रेज आ रही थी। 22 दिसंबर में सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्ट सन रेज आ रही हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 21 मार्च। अगर 23 सितंबर भी ऑप्शन में दिया होता तो वो भी सही होता। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, समर में क्रिसमस कहाँ माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, जो सीजन होता है वो किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से नहीं, रोटेशन की वजह से तो दिन और रात होते हैं। तो आंसर क्या है, रिवोल्यूशन। तो आई होप ये चैप्टर आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद और कीप लर्निंग।